ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आमे श्री अरविंद विरचित दिव्य गीता निबंधमाला ग्रंथर विश्वमय पुरुषंक दर्शन शीर्षक विषय संपर्क में आलोचना करुथिले। आज से संपर्क में आउ अधिक किसी आलोचना करिबा। श्रीकृष्ण अर्जुन को विश्वरूप दर्शन कराइले। अर्जुन देखिले समस्त देवता तांक भितरे, समस्त भूतवर्ग, स्वयं ब्रह्मा, ऋषि माने, दिव्य सर्प माने तांक भितरे रहिछन्। पुणी देखिले से विश्वरूपंकर असंख्य बाहु, असंख्य उदर, असंख्य नेत्र, असंख्य मुख यह मध्य से देखिले। पुणी अर्जुन देखिले जे से विश्वरूपंकर आदि नाही, मध्य नाही कि अंत नाही। सेथिरु से एते विव्रत हो गले, विचलित हो गले। कहले नाई ए भीषण रूप, ए विराट रूप देखी मु सह्य करि पारु नाही। तमे तम रूपरे मते दर्शन दियो। किंतु ए दर्शनर महानता भितरे संहारकर भीषण रूप मध्य रहिछि। एतिकी नुहे, सबु संहार करुछन्ति मध्य से विश्वरूपी भगवान एकथा अर्जुन देखि पारिले। यही अप्रेमय जहाँकर अंत नाही, मध्य नाही कि आदि नाही, एहांक मध्यरे समस्त वस्तुर उद्भव, स्थिति और लय रहिछि। श्रीमद् भगवत गीतार श्लोक सबुर 11 अध्यायर श्लोक सबुर ये अनुवाद मात्र। से श्लोक रे एई सबु कथा अछि। अर्जुन देखुछन्ति जे से विश्वरूपी भगवानंकर आदि नाही कि मध्य नाही कि अंत नाही। एई भगवान जे असंख्य बाहु द्वारा जगत समूह को आलिंगन करी रहिछन्ति एवं लक्ष लक्ष बाहु द्वारा संहार करुछन्ति। तेले जेउ विश्वरूपी भगवान जे आलिंगन करी आदर रे समग्र जगत को रहिछन्ति, सेही विश्वरूपी भगवानंकर बाहु द्वारा से ताकु संहार मध्य करुछन्ति। दीटा जाक कथा एक भगवान करुछन्ति। एवं जहाँकर नेत्र हेले सूर्य और चंद्र, यहाँकर मुखमंडल प्रकृतिर हुतासन परी। आखि तांकर सूर्य और चंद्र आउ तांक मुखमंडल उद्गीत होउची कौन ना अग्निशिखा। जो अग्निशिखा रे कि ये 10 दिग हो जाउची प्रज्वलित एवं निज तेजबह्नि रे समग्र विश्व को से निरंतर संतप्त करुछन्ति। तेणु जहाँ केवल से मधुरतार प्रतीक ता नुहे भगवान, से मध्य तेजदीप्ततार प्रतीक, से मध्य संहारर प्रतीक। ताहांकर रूप अतिशय भीषण और चमत्कार क्या विश्वरूप भगवान एवं एकाकी ताहा दिग समूह रे व्याप्त होई रहिछि एवं स्वर्ग और मर्त्यर समस्त अंतराल को व्यापी रहिछि। देवसंघ माने भयभीत हृदय रे स्तव करी एहा भितरे प्रविष्ट हेउछन्ति। महर्षि और सिद्ध माने शांति और मंगल हेउ एही स्वस्ति वाक्य उच्चारण करी ताहांकु बहु स्तवरे स्तुति करुछन्ति। देव, गंधर्व, यक्ष और असुरगण यहाँकु विस्मित नयन रे निर्निमेष भाव निरीक्षण करुछन्ति। ये समस्त कथा हेउछि श्रीमद् भगवत गीतार 11 अध्यायर केतेक श्लोकर अनुवाद मात्र। अर्थ सेठारे जहाँ अछि श्री अरविंद एठारे ताहा उद्धृत करुछन्ति मात्र। कौन उद्धृत करुछन्ति ना देवता माने मध्य भयभीत हो तांको स्तव करुछन्ति। गंधर्व, यक्ष, असुर
ए समस्ते तांकु विस्मित होई चाहि रहिछन्ति एवं तांकु समस्ते स्तव स्तुति मध्य करुछन्ति। यांकर नेत्र सबु दीप्त और विशाल, यांकर मुखमंडल कराल द्रष्टायुक्त भक्षण करने विस्फारित, यांकर आनन प्रलयकालीन कालीन अग्निसदृश भीषण, से घोर महायुद्धर उभय पक्षर नृपति सेनापति और वीरगण यांकर भयानक मुख समूह मध्य द्रुत बेगर प्रविष्ट होउछन्ति। एक कथा मध्य से गीता ग्रंथ रे अछि जे जो माने अछन्ति युद्धभूमि रे आगरे अछन्ति पांडव मानकर एवं पांडव पक्षर मध्य जो माने मृत्युवरण करिवे से समस्ते कारण जगत रे ये विश्वरूपी भगवान द्वारा मृत्युवरण करिछन्ति। किपरि ना काहार मस्तक चूर्ण विचूर्ण और रक्त रंजित होई यांकर शक्तिमय विशाल द्रष्टार संधि स्थल रे संलग्न होइथिबार देखा जाउछि। काहा दांत संधि रे सबु लागिछि, से भीष्म हुंतु, द्रोण हुंतु, कर्ण हुंतु, जी हुंतु, से समस्ते मृत्युवरण करिछन्ति एवं से विश्वरूपींकर जो विराट विराट दांतर संधि रे सेमानकर मस्तक चूर्णीभूत होई लागी रहिछि। एक कथा देखि पारिले अर्जुन से विश्वरूप दर्शन समय रे जेपरी नदी माने समुद्र अभिमुखे बहु बेगरे धावित हुअन्ति, जेपरी पतंग माने प्रज्वलित अग्नि रे निजको झास दियन्ति, सेहीपरि लोक समूह असहाय और अवश भाव मरण निमंते अति बेगरे ताहांकर अग्निमय मुख समूह मध्य अदम्य बेगरे प्रवेश करुछन्ति। गोटे उपमा छଳରେ कहिले किभଳି भाବରେ सी सबु कथा को उदरस्थ करुछन्ति, पुणी तांक भितरु ताको से सृजना करुछन्ति। अन्य अन्य स्थान रे उपमा दिया है जाइछि कहार बुढ़ियाणीर, से बुढ़ियाणी परिकी सर्जना करन्ति के निजे निजे ता लाल रे सी गोटे निजे तैयारी करे, तार बसा तैयारी करे, जाल तैयारी करे, पुणी दरकार पड़िले से ही जाल को सी निजे निजे धीरे 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 ता भीतर पुणी नहीं जाए। ठीक से परी भगवान निज ठारू निजको से सृष्टि करुछन्ति एवं पुणी से सृष्टि को निज भितरे आनी विलीन कर दउछन्ति। ये जो मृत्यु बोली आमे जहा को कहूछु, सी पुणी से भितर को नउछन्ति, पुणी से आनी बाहर को जन्म दउछन्ति। तांको ठारे मृत्यु, तांको ठारू जन्म, ताल जन्म मृत्युर अधीश्वर सीए। किभଳି ना नदी जेमती जाई समुद्र रे मिसे, सेमती तो सबु सत्ता माने तांको भितरे जाई मिसी जाउछन। पुणी सेही समुद्र रु नदी माने ही बाहरंती। प्रकृत रे पहाड़ रु नदी बाहरेनी, मरुभूमि रु नदी बाहरेनी, नदी बाहरे समुद्र। काहेकि ना से समुद्र रे ही नदी जाई मिसी थाए बोली पुणी समुद्र रु बाहरे भगवान को पाख को मृत्यु बाट दे से जाए बोली पुणी भगवान को ठारू से जीवन नेगिरी आसे। संदीप्त जगत लोकसमूह असहाय अवश भाव मरण निमंते अति बेगरे ताहांकर अग्निमय मुख समूह मध्य अदम्य बेगरे प्रवेश करुछन्ति। से सबु प्रज्वलित मुख नहीं से कराल मूर्ति चतुर्दिग को लेहन और ग्रास करी जाउछि। विश्वरूप दर्शन रे से एभଳି देखिले अर्जुन। समग्र जगत तांकर संदीप्त तेज रे परिपूर्ण और तांकर अत्युग्र दीप्ति रे संतप्त। जगत और तार लोकसमूह ध्वंसर भय रे कंपित व्यथित हेउछन्ति एवं निज चतुर्दिगर ए भय और जंत्रणा अर्जुन को मध्य कातर करी पकाउछि। अर्जुन मध्य विव्रत हो गले। ये सब कौन होउछि? ये समग्र विश्व रे जेते जेते लीला चली सबू तो तांको भितरे, सबू तो संग्राम तांको भितरे, संग्राम भूमि तांको भितरे, अस्त्र तांको भितरे, योद्धा माने तांको भितरे, ए स्थावर जंगम आकाश बतास नदी समुद्र सबू तो तांको भितरे। ये सब देखी एक समय रे से विव्रत हो पड़ुछन्ति अर्जुन।
ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଜୁନ ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାତର କରି ପକାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବ୍ୟଥିତ ଓ ସନ୍ତପ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ତାହା ଆଉ କୌଣସି ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହିଁ। ସେ ସେହି କରାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହି ଉଠିଲେ, ଏହି ଉଗ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରିଥିବା ଆପଣ କିଏ ମୋତେ କହନ୍ତୁ। ହେ ଦେବବର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଦିପୁରୁଷ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ମୋର ନିତାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରବୃତ୍ତି କର୍ମଧାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୀତାର ଶ୍ଲୋକର ଅନୁବାଦ। ଏଠି କୁହାଯାଉଛି, ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଉଗ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଯେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛି, ବ୍ୟଥିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ କିଏ ତମେ, ଏ କରାଳ ରୂପୀ ଭଗବାନ ମୋତେ ତମେ କହ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏହି ଶେଷ ଜିଜ୍ଞାସା ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନର ଦୁଇଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସୂଚିତ ହୋଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ପରମ ବିଶ୍ୱପୁରୁଷଙ୍କ ରୂପ, ଯିଏକି ସନାତନ ପୁରାଣ ପୁରୁଷ, ସନାତନଂ ପୁରୁଷଂ ପୁରାଣମ୍। ଏହି ଚିରକାଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ଏହାଙ୍କର ଦେହରେ ଦିଶୁଥିବା ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ସ୍ଥିତିର କାରଣ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶାଶ୍ୱତ ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ, କିନ୍ତୁ ଏ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଧ୍ୱଂସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ପୁନରାୟ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଏହି କଥା ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ବିଶ୍ୱରୂପୀ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ଯିଏ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଯିଏ ପୁଣି ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ଏକାଧାରରେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କାଳ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ, ଏ ସେହି ରୁଦ୍ର, ଯିଏକି ସୌମ୍ୟ ଓ ରୌଦ୍ର ନୃତ୍ୟରେ ରତ, ଏ ସେହି କାଳୀ ମୁଣ୍ଡମାଳ ପିନ୍ଧି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘିନୀ ହୋଇ ରଣରଙ୍ଗରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସେ ସବୁ, ସେ କାଳୀ, ସେ ବ୍ରହ୍ମା, ସେ ଶିବ, ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ନିହତ ଅସୁରଗଣଙ୍କ ରକ୍ତରେ ନିଜକୁ ରଞ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଘୂର୍ଣ୍ଣି, ଦାବାନଳ, ଭୂମିକମ୍ପ, ଦୁଃଖ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ବିପ୍ଳବ, ଧ୍ୱଂସ ଓ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ସମୁଦ୍ର। ଏସବୁ ହୋଇପାରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ସାଧାରଣତଃ ବିଚାର କରାଯାଏ, ସିଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ୱରୂପ। ଚତୁର୍ଭୁଜ, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଧାରୀ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କେବଳ ସେତିକିରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ସେ ଭାରି କରାଳମୟ, ସିଏ ଧ୍ୱଂସର ଅଧୀଶ୍ୱର। ସେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରନ୍ତି। କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ନା, ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତିନି, ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି। ପୁଣି ଗଢ଼ନ୍ତି, ପୁଣି ତାକୁ ପାଳନ୍ତି, ପୁଣି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଆଉ ଥରେ ଗଢ଼ନ୍ତି। ଏଇଥିରେ ସେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଫଳରେ କେମିତି ବାଗରେ ସେ ଭାଙ୍ଗିବେ ନା, ଘୂର୍ଣ୍ଣି, ସେ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ହେଇକରି ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେବେ। ଆମେ କହୁ ଯେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଗବାନ ଏ ବାତ୍ୟା କି ଏ ବନ୍ୟା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ଏ ଜଗତକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଛାରଖାର କରିଦେଲେ। ତା ନୁହେଁ, ସେଇ ନିଜେ ଏଇ ଭାବରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ଭାବରେ, ବାତ୍ୟା ଭାବରେ, ବନ୍ୟା ଭାବରେ, ଭୂମିକମ୍ପ ଭାବରେ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଭାବରେ, ବିପ୍ଳବ, ଧ୍ୱଂସ, ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। କହିଲେ ସମୁଦ୍ର କ'ଣ? ସିଏ ତ ସମୁଦ୍ର। ତାହେଲେ ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବୋଲି ସିଏ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା, କିଛି କଥାକୁ ଯଦି ସେ ପୋଛି ନଦେବେ, ଧ୍ୱଂସ କରି ନଦେବେ, ତାହେଲେ ତା ଜାଗାରେ ଆଉ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ସେ ଗଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ପୁରାତନ ସୃଷ୍ଟି ରହି ରହି ସେ କେବଳ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ହୋଇଯିବ, ତା'ର କୌଣସି ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ସେ ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ନା, ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଛି ଭଗବାନ ନିଜଠାରୁ ନିଜେ ଦୂରେଇ ଯାଇ ପୁଣି ନିଜ ପାଖକୁ ନିଜେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ତାଙ୍କର ଡିଭାଇନ୍ ପ୍ଲାନ୍। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଦୂରେଇ ଗଲେ, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ ହେଇଗଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଏ ନିଜେ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଦୌଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଯେମିତିକା ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଖରୀରେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଡୋର ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ବହୁତ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡୋର ଛାଡ଼ିଦେବେ, ମାଛ ବହୁତ ଦୂରରେ ପଡ଼ିଲେ ପୁଣି ତାକୁ ଧୀରେ 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 ତାକୁ କୂଳକୁ ଟାଣିକି ଆଣିବେ। ସେମିତି ସିଏ ନିଜେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଗଲେ, ଭାରି ପଥର ହେଇଗଲେ, ମାଟି ହେଇଗଲେ,
ପାଣି ହେଇଗଲେ, ପର୍ବତ ହେଇଗଲେ, ପୁଣି ତାରି ଭିତରୁ ହିଁ ଜେଲି ହେଲା, ତାରି ଭିତରୁ ଶିଉଳି ହେଲା। ସେଇ ପାଣି, ପଥର, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ପବନ ଏସବୁ ମିଶିକି ତା ଦେହରେ ସେ ବାଡ଼ି ହେଇ ଘଷି ହେଇ ଶିଉଳି ହେଲା ନା। ତା ଭିତରେ ଥିଲା ବୋଲି ତ। ତାହେଲେ ସିଏ ଯିଏ ପଥର ହେଇଥିଲେ, ପୁଣି ପାଣି ପଥର ଭିତରୁ ସେଇ ଶିଉଳି ହେଲେ, ପୁଣି ସେଇ ଶିଉଳି ହେଇ ସେ ରହିଲେନି, ତାହା ତ ସେଇ ଶିଉଳି ହିଁ ସବୁବେଳେ ସେ ରହିଥାନ୍ତେ। ସେ ପୁଣି ବିରାଟ ମହାଦ୍ରୁମ ହେଲେ, ଅର୍ଥ ସେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ଯିଏ ନିଜଠାରୁ ନିଜେ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଶିଉଳି ହେଇଥିଲେ, ସେଇ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାପେ ଆସି ବିରାଟ ମହାଦ୍ରୁମରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ଯିଏ ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ ନିଜେ ଦୂରେଇ ଯାଇକିରି ଯିଏ ଜେଲିରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲେ, ସେଇ ଜେଲିରୁ ପୁଣି ସିଏ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ମଣିଷ ହେଲେ। ଜେଲିରୁ ମଣିଷ ହେଇଛି ନା। ତାହେଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଫେରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ହୋମ୍ କମିଂ, ଘର ବାହୁଡ଼ା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପୃଥିବୀଟା ସବୁବେଳେ ଘର ବାହୁଡ଼ା ପଥରେ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଯେ 84 ଲକ୍ଷ ସେ ଜନ୍ମ ଗତି କରି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛି, ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଇଟା ତା'ର ଶେଷ କଥା ନୁହେଁ, ଆହୁରି ସିଏ ଆଗକୁ ଯିବ। କାହିଁକିନା ସିଏ ତାକୁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟାଣିବେ। ସେ ଟାଣି ତ ଜେଲିରୁ ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ଆଣିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେଇ ଟାଣିକିରି ମାନବରୁ ଅତିମାନବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ୱିଲ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ, ତମେ ଟିକେ ସହଯୋଗ କଲେ ମୋ ଟାଣିବାଟା ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ତମେ ଯଦି ଭିଡ଼ି ହେଉଥିବ ପଛକୁ, ମୁଁ କେତେ ଟାଣିବି? ତମେ ଯଦି ଆଗୁଆ ଟିକେ ହେବ, ତାହେଲେ ମୋ ଟାଣିବାଟା ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। କୋଉ ବାଟ ଦେଇ ସେ ଧ୍ୱଂସ କରନ୍ତି ନା ଏଇ ବାଟ ଦେଇ। କାହିଁକି ଧ୍ୱଂସ କରନ୍ତି ନା ନୂଆ ଗଢ଼ିବେ ବୋଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପରେ ତାକୁ ଗଢ଼ିବେ। ଏମିତି ରୂପକୁ ଭାଙ୍ଗି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ କିଏ? ସିଏ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ନିଜେ ଯିବା ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସିଏ ପୁଣି ଅତିମାନବ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତାଙ୍କର ଏ ଶେଷୋକ୍ତ ରୂପଟିକୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ମୁଖରେ ଧରିଲେ। ଏହି ରୂପ ସମ୍ମୁଖରୁ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଆପଣା ଛାଏଁ ହଟି ଆସେ ଓ ଓଟ ପକ୍ଷୀ ପରି ନିଜର ମଥାକୁ ଲୁଚାଇ ଚକ୍ଷୁ ବୁଜେ, ଏହି ଆଶାରେ ଯେ ସେ ନିଜେ ନ ଦେଖିଲେ ହୁଏତ ସେ ଭୀଷଣ ମୂର୍ତ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରେ ନା ସବୁବେଳେ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ ନ ଦେଖିଲା ପରି ରହେ। ଅର୍ଥ ଏ ଧ୍ୱଂସ ଗୁଡ଼ାକ ସେ କହେ ନା ସେ କଥା କହନା, ସେଗୁଡ଼ାକ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ମୃତ୍ୟୁ କଥା ନାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଏ ଧ୍ୱଂସ ଗୁଡ଼ାକ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ ଧ୍ୱଂସ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଯେତେ ମଣିଷ ତାକୁ ଆଭଏଡ଼ କଲେ ବି ତାହା ହେବ ହିଁ ହେବ। କାରଣ ତାହା ନହେଲେ ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ହେବନି। ମଣିଷ ଚକ୍ଷୁ ବୁଝେ ଏଇ ଆଶାରେ ଯେ ସେ ଭୀଷଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ପଡ଼ିବିନି, ମୁଁ ଜମା ସେଆଡ଼ିକି ଚାହିଁବିନି, ଜମା ସେ ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଭାବିବିନି। ନ ଭାବିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ହେବ ହିଁ ହେବ। କାହିଁକି ନା ସେ କବିମାନେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଲେ, ଧନ୍ୟ ସେହି ଚୋର ତାକୁ ରୋଧିଲେ ତୋରଣ, ସେ କିଳକ ଫିଟାଇ ସେ ତ ପଶେ ଅନାୟାସେ। ତମେ କହିବ ମୁଁ ଚାବି ପକେଇ ଦେଇକିରି ମୁଁ ଘରେ ସବୁବେଳେ ରହିବି, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବନ୍ଦ କରିକି ରହିବି, ଫାଙ୍କ ଦେବିନି, ପଶିବ କେଉଁ ବାଟେ। କହିଲା ଅଦ୍ଭୁତ ସେ ଚୋର। ସେ ଚୋର ଏମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ଯେ ତମକୁ ସେ କେଉଁ ବାଟେ ତମ ବାଟେ ତମେ ଚାବି ପକେଇ ଥାଅ, ସେ ତାର ପଶିକି ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ।
मृत्यु हो कि असुविधा तुम जिते तुम कहले ना मु बाहर को गलारू सीना मोर एक्सीडेंट होउची मु जमा जीवी घरे गोड़ खस मुंडा बाड़ी हो हम ना नहीं तेणु जिते जहाँ से किसी किसी कथा घटव ही घटव मनुष्यर दुर्बल हृदय केवल मनोरम सुखप्रद सत्य चाहे ता न मिले चाहे मनोरम मिथ्या कहानी मनीष सब चाहे जे मु सब सुविधार रही सुखिलार रही जमार कौन कष्ट जंत्रणा को मत न पड़े किंतु सावित्री महाकाव्य से कहते जदि जंत्रणा न मिल ताहले बथ फाटबनी से से लिखिं जंत्रणाटा कौन कि ना गोटे हूँ लंगड़र लुहा से लंगड़र लुहारे आग हल न कले न चिरिले ए टाण पृथ्वीटा को ताहा नरम हबनी तेणु ए टाण माटीटा को नरम करने को हेले गोटे लंगड़ लुहा चलैवा दरकार आ से लंगड़ लुहाटा हूँ जंत्रणा न मिले आदौ कौन प्रकार रे अग्रगति का विकास हम जहाँ कहते जे श्रीरंद कहते मनुष्य आसी कौन पाई आत्म विकास पाई प्रत्येक जी जो था जी जो जमी था पृथ्वीर प्रत्येक मनुष्य कारण मनुष्य पर्यंत भगवान निजे आसते तेणु कहते मनुष्य आसी कौन पाई तार आत्म विकास टी डेभलपमेंट कर आउ टे आगू को जीव गोटे जन्म माने पादे आगू जापे दी पाद आगू जापे चारि पाद आगू जापे से अलग किंतु जीवाटा से आसचे आगू को आत्म विकास सब मनुष्य चाहूँगी जे मु अति मनोरम अवस्था रही जिते कौन प्रकार कष्ट पाइबिनी किंतु ता द्वारा ए माटी फाटबनी कि नरम हबनी कि शस्य श्यामला हबनी यह सत्य को तार समग्र रूप से चाहे ना कारण से एपरी अनेक किसी अच्छी जहाँकि स्पष्ट नुहे मनोरम बा सुखप्रद नुहे प्रकृत में जीवन जमारू मनोरम नुहे कि सुखप्रद नुहे जहाँ को श्री अरविंद कहते जे जीवन हूँ विक्षोभर क्षेत्र ए पर्यंत जीवन में सुख एपर्यंत पृथ्वी का सुख नुहे एटा आनंद बोले आम जहाँ सुख कहूँ सुख आनंद प्रकृत पृथ्वी पर्यंत आसी ना दिव्य आनंद तथापि आसवा अपेक्षार अच्छी सह्य जहाँकि मनोरम ताकि बुझा कष्टकर सह्य करवा आहरी कष्टकर अपरिपक्व धर्मपंथी अगभीर आशावादी भावप्रवण आदर्शवादी आ इंद्रिय निजर और हृदयावेगर दास मनुष्य निर्मम सिद्धांत सबूर और विश्वजीवन कठोरतर भीषणतर विभाव सबूर अपव्याख्या दे तहिर निष्कृति पाइबा इच्छा मनीष चाहे जे मु जमा कष्ट जंत्रणा द्वंद्व अपमान असुविधा अशांति असंतोष सम्मुखीन हेबी ना मु सबुबेले अति सरल मार्गरे अति मनोरम मार्गरे मु चलिकी मो जीवन बीतेबी किंतु केमिति हब ना अपरिपक्व धर्मपंथी तार जो मानव धर्म अच्छी से अपरिपक्व हम क्या मानव धर्म जो जहाँ को आम कहूँ से शरीर अच्छी प्राण अच्छी मन अच्छी ए तीनिटा जाक कथा अपूर्ण ए तीनिटा जाक कथा रे किछि किछि फांक अच्छी खाली स्थान अच्छी एवं एई गुड़िक ही बा से बाट दे जंत्रणा बसवा स्वाभाविक जदि किए भावु थाए जे मु एपरी गोटे मनर अधिकारी हेबी जो मनरे आदौ कौन दुख नथिबो कि जंत्रणा नथिबो संभव नुहे मु एपरी गोटे प्राणर अधिकारी हेबी जो प्राणरे
जमा कौन प्रकार भोक शोष किसी किसी नथिबो। एमिति एक शरीरर अधिकारी हेबी जो शरीर रे असुस्थता जरा कि जंत्रणा मृत्यु आसीबो नाही। से कथाटा असंभव। केतेबेले संभव ना दिव्य मन जेतेबेले हब सेतेबेले सेथिरे आ दुख जंत्रणा कष्ट अभिमान अपमान एटा किछि रहइबो। दिव्य प्राण हेले सेमितिका ताहा परिपूर्ण। दिव्य शरीर हेले ताहा संभव जहाँ एपर्यंत होना। अगभीर आशावादी से आशावादी भारी सब कथार आशावादी जे किंतु गभीरता रहिबनी। क्या आशा रहिला माने किछि निराशा निश्चय तो पाखे पाखे आसीबो। क्या आशा निराशार ये होची लुचकाड़ी खेल ए जीवन। टिके आशा कला मात्रे किछि निराशा आसीबो। आउ कोन ना भावप्रवण आदर्शवादी भावप्रवण आदर्शवादी हम और भावप्रवणता थी से कथा हेनी। ता भीतर किसी वास्तवता आसब ही आसब। आ निजर इंद्रिय आ हृदय आवेगर दास यही मनुष्य भावे जे एम सब व्याख्या नहीं से सबुठ निष्कृति पाइबा चाहे। भारतर धर्म को अज्ञ भाव में निंदा करा जाए कारण ता ये धारणा लुचालुची परिवार कार्य भाग नहीं नाही बरं यह भगवान मधुर और सुंदर रूप गुड़िक संगे संगे भीषण रूप समर प्रतीक गठन कर। भारतीय धर्मधारा रे सबू कथा जाक मिसिकी अच्छी कौन ना से धर्म रे अच्छंती ब्रह्मा से धर्म रे भी अच्छंती शिव से धर्म रे अच्छंती महासरस्वती से धर्म रे अच्छंती महालक्ष्मी पुणी अच्छंती महाकाली। तेणु सबू मिसी मिसिकी ए भारतीय धर्म चेतना तैयारी होइछि। यह भगवान मधुर और सुंदर रूप गुड़िक संगे संगे भीषण रूप समर प्रतीक गठन करिछि एवं निज सम्मुखें रखिछि। यार सुदीर्घ चिंताधारा और आध्यात्मिक उपलब्धिर गभीरता और विशालता ही यहाँ को सब दौर्बल्यमय और संकोच अनुभव करने से गुड़ी प्रश्रय देवाक बाधा दी। भारतर आध्यात्मिक जाने ये भगवान होती प्रेम शांति और स्थिर शाश्वत। जो गीता आम आगे ये सब भीषण रूप रखिछि से गीता ही पुणी भगवान के विषय में कही ये सर्वभूतर प्रेमिक सखा रूप से भितर से निजक मूर्तिमंत करती। से गीता देखे मधुर रूप पुणी से गीता देखे भीषण रूप कि दिव्य जगत परिचालन एक कठोर दिग रही कहार भगवान भगवान एकाधार कठोर और सरल एकाधार एक समय यहाँ आम कल्पना करें आम एक भावी पारानी एकाधार एक समय केमती कथा रोटे रही तो आ गए रहीपर ना हाँ रहीपर से भगवान पाखे संभव। जहाँ कि प्रथम आम सम्मुखें उपस्थित हुए ताहा हूँ ध्वंसर दिग। ध्वंसर दिग को आम ग्रहण करूना सहजरे आम भावु जे ए ध्वंसटा न आसिले भल हुंता समस्ते भावती ना नहीं मु जेमिति अच्छी सेमिति रही था किंतु सब एपट सेपट हो जाए एपट सेपट जिते चाहिए मुझे एपट सेपट हो जिते चाहिए कौन जरा आसबनी जंत्रणा आसबनी मृत्यु आसबनी आसब किंतु मनुष्य चाहे कि मुझे एमती रही मृत्यु आसब ना कि आसब जंत्रणा आसब ताकि ध्वंसर दिग यहाँ को देखा अस्वीकार करने अर्थ भगवत प्रेम शांति और नित्यतार पूर्ण सत्य को देखा वंचित जड़े जदि या अवॉइड करे ताकू अस्वीकार करे क्या जंत्रणा को कष्ट को मृत्यु को जड़े जब अस्वीकार करे ता अर्थ से भगवान को अस्वीकार करुच्ची। भगवान जंत्रणार बाट दे आम दृष्टि आमको नौचंती तांको दृष्टि से निजे जाउचंती। आउ थे कहूँ बुझे भगवान जंत्रणा बाट दे आम दिगरू देखिले आमको नौचंती आ दिगरू देखिले से निजे जंत्रणा बाट दे निज आड़ को निजे जाउचंती। तेणु आमे जदि जंत्रणा को असुविधा को मृत्यु को अव्यवस्था को अस्वीकार करिबा
ताहले आमे भगवान भी अस्वीकार करवा। से से कहते कौन सी एक जंत्रणा जर्जरित हैला बेले दुई बाहु भितर मथा अवनत करी बस नाही बरं सेते बेले भाव जे यह बाट दे मत आहरी आग को जीवाक हम मत अतिक्रम करने को हम। मरुभूमि बाली रे तो कंटा फुटुची ता बोली अटकी गले कौन मरुबाली सर से माड़ी पकची चालिले सीना सी बालीटा अतिक्रम करहब। देखिए तेणु भगवत प्रेम शांति और नित्यतार पूर्ण सत्य को देखिबार वंचित होगा और एपरिक तापर एक आंशिकता और भ्रमर भाव आरोप करवा। कारण यह जो एकांत सुखप्रद रूप से उपस्थापन करा जाए ता सहित आम जो जगत में बास करुचु ताहार प्रकृतिर कौन से मेल ना। विश्व प्रकृति सेमिति तैयारी होईछि आलुआ अंधार तैयारी सुविधा असुविधा तैयारी सुख दुख तैयारी सबुत तैयारी सेमती मिसी मिसिकी। तेणु आमे तार अंग आ अंश हो कहार विश्व प्रकृतिर समस्ते एक अंश बाघ भी गोटे अंश गछ भी गोटे अंश मनुष्य गोटे अंश। तेणु जेहेतु ये सब कथा जाक मिसिकी अच्छी भितर जावाक होतेबले सी खरा तो केतेबेले पुणी वर्षा खाली खरा हेनी खाली वर्षा हेनी। तेणु आमर ये जगत हूँ संग्राम और कष्टकर प्रयास एक जगत। जे कहिब जे ना ना मो जीवन में संग्राम नाही संग्राम कारण जगतटा ही संग्राम जगत। दिव्य जीवन ग्रंथ रे से लिखुंट जी आग को जीवाक तो बाध्य गोटे गाड़ी तो आग को जीव ना नाई न जीव न गले सी लेउटी पड़े न लेउटी पड़े गोटे 3 चकिया गाड़ी से नहीं लेउटी थाऊ कलंकी जीवन ना भांगी पड़ो ना नहीं चलुले चलुथी अटकी गले मन को मन से नष्ट हो। तेणु सी चलवाटा ही तार सार्थकता आ चलला माने ताको पवन हम चलला माने पवन हम 10 किलोमीटर बेगर गले ताको 8 किलोमीटर कि 9 किलोमीटर बेगर पवन रोकुची बोली से ताको अतिक्रम करे अधिक जन पड़ जाता सी जेते अधिक जाउची ताको पवन सेतिक रोकुची ताल से जो गाड़ीटा जाउची से संग्राम करी जाउची ना खाली माने अति खुशी खाली ये जाऊ संग्राम करके जाउची ना एरोप्लेनटा जाउची आमे जानू साई कि उड़ी जाउची ना केते संग्राम करी जाउची से केते जोर रे पवन तक रोकुची कारण धर्म अतिक्रम शब्दर अर्थ होची संग्राम संघर्ष संघर्ष न कले अतिक्रम जमा करी हब नहीं। तार यह भयंकर विपज्जनक कौटी ये जो जगतटा विपज्जनक जगत ध्वंसकारी और ग्रासकारी एक जगत एठारे जीवनर अस्तित्व संशय संकुल एवं मनुष्यर देह और आत्मा एठारे भयानक विपद मध्य गति करुए। तेणु आमे जगत को जेपरी भावुचु जे सब भारी सरल मधुर सहज से कहले सेमती नुह ये जगत हूँ विपज्जनक जगत विपद चारिपटे घेरिकी अच्छी समस्त को अच्छी आमे कहीपरानी जे एक्स को अच्छी वाई की नहीं बोली ये साधु सन्यासी की भी विपद अच्छी विपद क्या छाड़नी क्या कौ आकार आचार्य शंकर तांकर मध्य विपद तांकु मध्य सेमती कष्ट होता रोग भी तांकर थिला बुद्धदेव भी रोग थिला एपरिक रामकृष्ण परमहंस समस्त को हम ही हम ये जगत ताहा ये जगत को जी आसब सी निश्चित भाव में दुख जंत्रणा आउ न आसबार ना न आसबार बाट मनुष्य हाथ में नहीं मनुष्य हाथ में नहीं सेमिति जे शीर्ष साधना करिवो
सी हुए तो श्रीराम कहते सी हुए तो मिसी जापे कि मिसीजा पर किए अभिज्ञता से जन ना जो मुक्ति बोली आम जहाँ कहूँ मुक्तिटे कि पदार्थ सेटा को कहीं व्याख्या कर पारना तेणु जी आसब सी जगत को निश्चित भाव में किपर जगत ना संघर्ष संकुल एवं देह और आत्मा एठारे भयानक विपद मध्य गति कर देह प्राण मन आत्मा समस्त विपद भितर गति कर एपरी एक जगत जो आमर प्रति पदक्षेप आम इच्छा हो अनिच्छा हो कौन ना कौन वस्तु को दलित तो चूर्ण विचूर्ण करे एठी गोटे शक्ति अच्छी से सबु बेले संघर्ष करी सब कथा को भांगी देवा चाहूँगी भांग सब कथा बस चूर्ण जो जीवन प्रति निश्वास मरणर निश्वास मध्य कहले प्रति निश्वास जे शेष निश्वास नुहे किए कहीपर किसी ग्यारंटी अच्छी मनुष्य पाखे मोर एले 10 वर्ष जिते निश्वास जीव कई से गोटे भी मृत्युर निश्वास नुहे हम तेणु एत विपदपूर्ण एत भयानक स्थिति रे जीवन अच्छी जहाँ को श्री अरविंद कहते बड़ विक्षोभर क्षेत्र ये जीवन तेणु जहाँ कि आमको अशुभ व भीषण बोली प्रतीत हुए से सब दायित्व कौन से प्राय सर्वशक्ति मान अदृष्ट शैतान कांध उपर लदिदेले चलो ना प्रकृतिर क्रिया बोली कही उपेक्षा कले चलो ना यह करने अर्थ भगवत प्रकृति और जागतिक प्रकृति मध्य अनतिक्रमणीय व्यवधान सृष्टि करवा जेपरिक प्रकृति भगवान ठार स्वतंत्र होती यहाँ को आम यदि कहवा आउ गोटे भगवान कर ये गोटे अशुभ शक्ति एमती करुँच अशुभ शक्ति गोटे अलग होना सी आम दृष्टि देखा जाउतिबा अशुभ शक्ति भाव आम को आग को ठेली ठेली से तांको दृष्टि आम दृष्टि जोटा अशुभ शक्ति से दृष्टि अशुभ नुहे कहीं से बाट दे से भिड़िक ने सी शुभ अशुभ आम भाषा भाषा शुभ अशुभ किसी ना तार ऊर्ध्वर से तेणु भगवान ठार स्वतंत्र कहीं सबू भगवान लीला ये समस्त दायित्व मनुष्य तार पाप उपरे पकईदे चलो ना मनुष्य को आम कहूँ ना यहाँ पाप फल से कहे पाप नुहे से बाट दे तो अपूर्णता बाट दे तो मनुष्य पूर्णता आड़ को आसब किंतु कहार किपरि भाव में अपूर्णता रहीटा को सी पाप बोली कहूँ जड़े कहूँ यहाँ पाप जोगुरु सी रोगा है रुग्ण है आ जन कहला पाप जोगुरु सी गरीब है पाप कर गर्व है से कथा नुहे सी क्या को अभिज्ञता बाट देकर नौकरी सी निजे नौकरी आम दृष्टि जाऊँच सी दृष्टि सत जेपरी ये जगतर निर्माण समय मनुष्यर मतामत को प्राधान्य थिला बा सत्य जेपरी से भगवान को इच्छा विरुद्ध किसी सृष्टि कर दे पारिबो सी एमिति गोटे सत्य मनुष्य गोटे राज्य सृष्टि कर देछि जे ताको सेटा बड़ विश्वास लगुच सत्य विश्वास लगुच आउ गोटे किए से ज्योतिष से रास्ता कड़े बस सी कहूँ जे तुमर एमती हम सतर्क होता से अमुक तुमको कि दशा अच्छी ये सतर्क होकर शिव टे कौन कर अमुक पिंध से सब कहूँ यही सब कहला फल कौन हो मनीष से मानक द्वारा आउ गोटे राज्यर सृष्टि कर दौर से राज्यर ना पाप राज्य सी निजे आउ गोटे इलाका सृष्टि कर दौर प्रकृत में सी कहले सी इलाका सबूर मूल्य किसी ना सबू सीए ये जेते जेते कथा असुविधा मध्य सीए किंतु आमे कहूँ जे असुविधार आउ गोटे देवता अच्छा आउ सुविधार आउ गोटे देवता अच्छा देखुना ब्रह्मा शिवंकर कली विष्णु कलिकर
विष्णु जहाँ करेंगे जो ये शिव तार शिव सब ध्वंस करदे तांडव लीला करेंगे ध्वंस करदे। विष्णु किंतु भारी मधुर भारी श्रद्धाशील हस हस खुशीबासी आमको से खुशीबासीटी भल लगे आमको से जो शिवंकर जो महाकाल रूप आमको देखिले डर माड़ुची आमे सियाड़े जीवु केतक अच्छा से कहवा आमर विष्णु भक्त आमको से ताकरी कथा कह शिव कथा कहना से श्मशान प्रशासन बसे श्मशान कथा बोले रात पुणी श्मशान स्वप्न हम आमको श्मशान कथा कहना आमको वैकुंठ कथा खाली जी वैकुंठवासी से श्मशानवासी सी जमा अलग नहीं तेणु निजको ये गुड़िक हूँ निजको सांत्वना देवाई एक प्रकार प्रमादपूर्ण विचार जे मु पापी से पुण्यात्मा ये जो आउ गोटे राज्य जो नाहीर राज्य आम जहाँ कहूँ से राज्यटा भी तांकर किंतु आमे कौन करुँ गोटे हाँ राज्य अच्छी आ गोटे नाहीर राज्य अच्छी गोटे नाही राज्यटा आउ गोटे भगवान बोधे करछंती हाँ राज्यटा आउ गोटे भगवान कर मृत्यु आउ गोटे भगवान घटाऊँच जन्म आउ गोटे भगवान कर जी जन्म दे जी मृत्यु दे सी जन्म किंतु भारतर आध्यात्मिक चिंताधारा केबे हेले एपरी विचार आश्रय निए ना भारतीय आध्यात्मिकता कहे जे जी ब्रह्मा सी शिव आमको साहसर सहित सीधासख सत्य को चाहिए देखा हम और देखा हम जे कहीं नुहे स्वयं भगवान ही निज सत्ता मध्य जगत को निर्माण करछंती से या कोई भाव ही निर्माण करछंती एमती निर्माण से करछंती तो एठी किसी अंगारकाम्ल कि अम्लजान भी खाली अम्लजान भर्ती हो गले भी हेनी सब जिते जिते आम वायुमंडल में केते प्रकार गैस अच्छी केते प्रकार आम जाणीनु गोटा दरकार बोली अच्छी तो ना कहीं रहता किए चाप दब किए विस्तारित हम किए ऊर्धक उठेब केते केते प्रकार कथा थिबारु आमे चली पारुछु बंची पारुछु तेणु आमको से कहले साहसर सहित देखा हम जे जगत को सी आमको देखा हे स्वयं प्रकृति ही निजर संतान मान को ग्रास करुँचे प्रकृतिर सबू कार्य जन्म देवा प्रकृतिर कार्य बंचे रखा प्रकृतिर कार्य मृत्यु कराइबा प्रकृतिर कार्य प्रकृति किए ना भगवानंकर बाह्यतम व्यावहारिक रूप तांकर से अलग नुहे बाह्यतम व्यावहारिक रूप तांकरी आउ गोटे रूप जी कि सब कार्य करते ना मृत्यु हटेबा भी गोटे काम से प्रकृति हटाए जन्म देवा गोटे काम से प्रकृति हटाए पालन करवा गोटे काम से प्रकृति हटाए प्रकृति किए ना तांकर गोटे रूप एवं गोटे बही रूप बाहर रूप आ गोटे व्यावहारिक रूप काम सब करे कौन से करे ना संतान मान ग्रास भी से करे जीव मान को भक्षण करे सर्वशेष अलंघ्य मृत्यु और मनुष्य तथा प्रकृति भितर जो रुद्र शक्तिर उग्र प्रचंडता ए सबू ही स्वयं परम भगवान अन्यतम विश्वरूप बोले सबू तांकर भिन्न भिन्न रूप आमको देखा हम जो भगवान उदार और मुक्त हस्त अमित स्रष्टा सर्वसहायक शक्तिमान और करुणामय रक्षाकर्ता से ही भगवान ही पूर्ण भक्षणकारी संहारक ध्वंसक सुख माधुर्य और आनंद जेपरी तांकरी स्पर्शरु आसीची जंत्रणा दुख अशुभ संतापर पीड़न रे आमे जो कष्ट भोग करूँ ताहा मध्य तांकरी स्पर्शरु आसीची श्रीअर विश्वरूप दर्शन करेले श्रीकृष्ण अर्जुन को जो जो तत्व कथाटी ता भितर अच्छी ताहाकू
ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଆଉ ଟିକେ ବୁଝେଇଲେ। ଆଗ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାର ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ କହିଦେଲେ ଉଦ୍ଧୃତି ଭାବରେ, ପରେ ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଦୁଃଖ ଅଶୁଭ ଯିଏ, ସୁଖ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସିଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳନର ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ଦେଖୁ ଏବଂ ଆମ ସତ୍ତାର ଗଭୀରରେ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁ, କେବଳ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ଏସବୁ ଛଦ୍ମବେଶର ପଶ୍ଚାତରେ ସର୍ବ ଆନନ୍ଦମୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଶାନ୍ତ ଓ ସୁନ୍ଦର ମୁଖକୁ ଆବିଷ୍କାର କରୁ। କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଯଦି ଗଭୀର ଭାବରେ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବା ବା ଗଭୀରତମ ଗଭୀରତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଯିବା ଚେତନାର, ତାହେଲେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆନନ୍ଦର ମୁଖା, ଯାହା ଦିବ୍ୟଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦିବ୍ୟ ଆଉ ଅଦିବ୍ୟ ଶୀର୍ଷକ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଇଏ ଆନନ୍ଦର ବିପରୀତ କଥା ନୁହେଁ। ଏ ମୁଖା ପିନ୍ଧା ଆନନ୍ଦ ସମାନ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମୁଖା ଛଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମାନ ଆନନ୍ଦ। ମୁଖାଟା ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁହଁରେ ଯେଉଁ ମୁଖାଟା ଲାଗି ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୁଖାଟା ଏମିତି ଟାଣ ଭାବରେ, କଠୋର ଭାବରେ, କଠିନ ଭାବରେ ଲାଗିଛି ଯେ ଆମେ ତାକୁ ମୁହଁରୁ ଛଡ଼େଇ ପାରିବାନି। ଯନ୍ତ୍ରଣାର ମୁହଁର ମୁଖାଟାକୁ ଆମେ ନିଜେ ଭିଡ଼ିକିରି କାଢ଼ି ପାରିବାନି, ତାକୁ କେବଳ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ସେ ମୁଖାକୁ କାଢ଼ି ପାରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେଲେ ସିଏ ହିଁ ସେ ମୁଖାକୁ କାଢ଼ିଦେବେ। ମୁଖାଟାକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ ତ ଆନନ୍ଦ। କେମିତି ନା ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜଣେ ରାବଣର ଭୂମିକା ନେଇଛି କି ହନୁମାନର ଭୂମିକା ନେଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ହନୁମାନର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମୁଖାଟା ପିନ୍ଧିକି ଡେଉଁଛି। ତା ମୁହଁରୁ ଯଦି ଆମେ ମୁଖଟାକୁ ଭିଡ଼ିଦେବା, ରେ ଅମୁକ ତୁ ଏତେ ଡେଉଁଛୁ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ବାନ୍ଧିକିରି, ତ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ଟାକୁ ଭିଡ଼ିଦେଲେ ତାର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ତାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପଟା ଦେଖାଗଲା ମୁଖା କାଢ଼ିଦେଲା। ସେମିତିକା ଯନ୍ତ୍ରଣାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପଟା ଆନନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ମୁଖଟା ପିନ୍ଧିଥିବାରୁ ସେ ହେଇଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ତେଣୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ସେଉଠୁ ଛଦ୍ମବେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆନନ୍ଦର ଛଦ୍ମବେଶ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଆମେ ଏହି ଛଦ୍ମବେଶର ପଶ୍ଚାତରେ ସର୍ବ ଆନନ୍ଦମୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଶାନ୍ତ ଓ ସୁନ୍ଦର ମୁଖକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରୁ ଏବଂ ଆମର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବା ଏସବୁ ସ୍ପର୍ଶ ଭିତରେ ଆମେ ସଖାର ସ୍ପର୍ଶ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମାର ନିର୍ମାତାର ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରୁ। ଜଗତରେ ଯାହା ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିରୋଧ, ତାହା ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିରୋଧ। ଏଇଟା ଆମର ନୁହେଁ। ଆମେ କି ଆମେ କେହି ନୁହେଁ। ମା କହିଲେ ତୁମେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ବୋଲି କହୁଛ ସେ କେହି ନୁହେଁ। ଇଏ ଛୁଞ୍ଚି ମୁନରେ ମୁନେ ଜଡ଼ ଆଉ ପୁଳେ ଅହମ୍। ଏଇ ହେଉଛ ତମେ ବୋଲି ତମେ ଯାହା କହୁଛ ମୁଁ ବୋଲି ତମେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତମେ ବୋଲି କିଛି ନୁହଁ। ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିରୋଧ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ସେ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିରୋଧ, ଆମର ନୁହେଁ। ଏବଂ ସେ ସବୁକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସେ ସବୁର ଭିତର ଦେଇ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କର ପରମ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ସୌସମ୍ୟର ମହତ୍ତର ସ୍ୱର ସଂଗତି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାତୀତ ଓ ବିଶ୍ୱଗତ ଆନନ୍ଦର ଶିଖର ପୁଲକ ସ୍ପନ୍ଦିତ ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା କଥାକୁ, ତାହେଲେ ଅଗ୍ରଗତି ଆମର ଅଧିକ ହେବ। କେଉଁ କଥାକୁ? ଯେ ଏ ଯାହା ଯାହା ଆସୁଛି ବାଟରେ ସଂଘର୍ଷ ଆସୁଛି, ସେ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ସେ ନିଜେ ସଂଘର୍ଷ ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରେଇବାକୁ। ସଂଘର୍ଷ ନହେଲେ ଅତିକ୍ରମ ହେବନି। ସଂଘର୍ଷ ସିଏ, ଅତିକ୍ରମ ସିଏ, ଆମେ ସିଏ, ତେଣୁ ସବୁ ହିଁ ସିଏ, ଅଲଗା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲାଗିବ କ'ଣ ନା ଏଇ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆଉ ସୌସମ୍ୟ ସ୍ୱର ସଂଗତି ଭିତରେ
ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାତୀତ ଆଉ ବିଶ୍ୱଗତ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଆନନ୍ଦର ଶିଖର ଆଉ ପୁଲକ, ଏଇଟା ଆମକୁ ମିଳିବ ଯଦି ଆମେ ସବୁକୁ ତାଙ୍କ ରୂପରେ ଦେଖିପାରିବା। ଆଉ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭବ କି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନତା ଲୋଡ଼ା। କାରଣ ଏଡ଼େ ସହଜ ନୁହେଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଦେଖିବା ବୋଲି। ଛଦ୍ମବେଶ, ତାଙ୍କରି ଛଦ୍ମବେଶ ବୋଇଲେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ, ବାହାରେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖା ପିନ୍ଧିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ବେଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁନା, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଇଏ ଅଲଗା, ସିଏ ଅଲଗା, ଭିତରେ ଗୋଟେ ସିଏ ଆଉ ଜଣେ, ଇଏ ଆଉ ଜଣେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏକା। ଯିଏ ହନୁମାନ ମୁଖା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛି ଏକ୍ସ, କି ସେ ମଣିଷ ଜଣେ, ସେମିତିକା ଭଗବାନ ସିଏ। ତେଣୁ ଗୀତା ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟି ଉଠାଇଛି, ତାହାର ଯେଉଁ ସମାଧାନ ଦେଇଛି, ତାହା ବିଶ୍ୱପୁରୁଷଙ୍କର ଦର୍ଶନର ଏହି ସ୍ୱରୂପ ଦାବି। ହେଲେ ଗୀତା ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନରେ ଏଇ କଥାଟା କହିବାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କେବଳ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏତେ କଲେ ନାହିଁ, ଯାହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଟାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିଲେ। କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ କରାଳ ରୂପ, ସେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର କରାଳ ରୂପ, ଯିଏକି ଶାନ୍ତ, ଯିଏକି ସୌମ୍ୟ, ଯିଏକି ସୁନ୍ଦର। ଦେଖେଇ ଦେଲେ ସେ ବିଶ୍ୱରୂପରେ ଯେ ଦେଖ ଆମ୍ଭେଟି ଉତ୍କଟ କାଳ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରେ, ମୁଁ ଭୀଷଣ ବି ହେଇପାରେ। ଆମ୍ଭେଟି ଉତ୍କଟ କାଳ ଲୋକ ସଂହାରକ, ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଛୁ ଏଠି ଲୋକ ସଂହାରଣ। କହିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି, ମୁଁ ନିଜେ ହୋଇଛି ଏ ସଂଗ୍ରାମ ଭୂମି, ମୁଁ ନିଜେ ସଂହାର କରିବି, କାରଣ ମୁଁ ସଂହାର କର୍ତ୍ତା। ମୁଁ ଯଦି ସଂହାର ନ କରିପାରି କେହି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ହୁଅ। ତେଣୁ ହେ ମାନବ ଜାତି, ତମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ହୁଅ ଅଗ୍ରସର ପଥରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ବାଟ ଚାଲୁଛି, ମୁଁ ପଥ, ମୁଁ ତମେ, ମୁଁ ତମ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମୁଁ ତମର ଚେତନା, ମୁଁ ତମର ଅଗ୍ରଗତି, ମୁଁ ତମକୁ ଟାଣୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ତମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ତମକୁ ଟାଣୁଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ମୋତେ ଟାଣୁଛି। ହେଲେ ତମେ ଯଦି ଭାବୁଛ ଯେ ତମକୁ ମୁଁ ଟାଣୁଛି ବୋଲି ଯଦି ଭାବୁଛ, ତାହେଲେ ତମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ହୋଇ ସହଯୋଗ କର। ଯେମିତି ସେ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଲେ, ତମେ ଖାଲି ଧନଟାକୁ ଧର, ଜମା ବିଚଳିତ ହୁଅନି, ପାପ ହେବ, ଭୁଲ ହେବ, ଏମିତି ଭାବନି। ମୁଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିବି, ସବୁ କାମ ମୋର। ତମର କାମଟି ହେଉଛି ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ହେବା। ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ହେବା ଅର୍ଥ ସମର୍ପିତ ହେବା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଯେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର କିଏ ହେବ ନା ଯିଏ ସମର୍ପିତ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଯିଏ ସମର୍ପିତ ହେଇନଥିବ, 5 ଭାଗରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଥିଲେ 5 ଭାଗରେ ନିମିତ୍ତ ବୋଲି ବିଚାର କରିବ। ଯିଏ ସମର୍ପିତ ହେଇଥିବ ସେ ନିମିତ୍ତ ହେଇପାରିବ। ତାର ତ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବୋଧ ରହିବ, କର୍ତ୍ତା ଭାବ ରହିବ। ଆଉ ନିମିତ୍ତ କେମିତି ହେବ? ନିମିତ୍ତ ହେବା ଅର୍ଥ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ବିଲକୁଲ ରହିବନି, ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ତା ଭିତରେ ରହିବନି। କର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ, କର୍ମ ଭଗବାନ, କରଣ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଖାଲି ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। କାହିଁକିନା ମୋତେ ସିଏ ଟାଣିକିରି ନେଉଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନରେ ସେ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ, ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଭବ ସବ୍ୟସାଚୀ, ଅର୍ଥ ହେ ମାନବ ଜାତି। ଅର୍ଜୁନ ହେଉଛନ୍ତି ମାନବ ଜାତିର ପ୍ରତିନିଧି। ଏ ମାନବ ଜାତି, ତମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ହୁଅ। ତମେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛ ବୋଲି ତମେ ଜାଣ, ମୁଁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି ମୁଁ ଜାଣେ।
तेणु तुम जान ये तुम मो आड़क आस निमित्त मात्र होकर आस तुम कर्तृत्व भाव कर्ता भाव रख ना। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परम।